वीडियो बड़ी चमत्कारिक है। चमत्कारिक क्या है, बस ये बता दूं कि बहुत कठिन समय में ऐसा योग प्राप्त होता है और ये छिपे हुए योग हैं जो प्रायः ध्यान में नहीं आते हैं। वैसे जो मैं योग बता रहा हूँ, इनका वर्णन कुंतसार में भी दिया गया है। ये प्रायः ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं ना कि जो चर्चा में ज़्यादा होता है उसी की तरफ लोग दौड़ते हैं। बृहत्पराशर संहिता हो गया, बृहद जातक हो गया, जातक पारिजात हो गया, जातकालंकार हो गया, शारावली हो गई, फल दीपिका हो गया। ऐसे सब जो ज्योतिष ग्रंथ हैं प्रायः उन्हीं की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जो ऋषि मुनि बता गए, किंतु उसको क्षेपक मानते हुए या कालांतर में उनको न समझ पाते हुए उनको पीछे कर दिया गया। और हमसे होता क्या है कि हमारे हमारे हाथ से वह सौभाग्य, वह अच्छा समय हमारे हाथ से निकल जाता है, हम नहीं समझ पाते। होता क्या है, एक बात मैं बता दूं, आपको ध्यान से सुन लीजिएगा कि कैसे हम धोखा खाते हैं, कैसे हम नहीं समझ पाते हैं और कैसे वह उतना स्वर्णिम समय, उतना उज्जवल समय हमारे सामने से निकल जाता है और हम नहीं समझ पाते हैं। और राशियां प्रायः इससे, ये राशियां जो है दुख झेलते रह जाती हैं। भगवान शिव और पार्वती एक बार घूमते निकल रहे थे। पार्वती जी ने देखा एक भिखमंगे को, वहाँ पर अन्य भिखमंगे बैठे हुए थे, लेकिन वे लोग उसको अपने साथ नहीं रख रहे थे या किसी को उसको कुछ देने नहीं दे रहे थे। उनका एक संगठन होगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला, उन्होंने बताया कि हे प्रभु, आप चलते चलाते एक वो भिखमंगा है, उसका कल्याण करें, वो भूखा है, उसको कुछ दे दें। भगवान शिव थोड़ी देर तक आंख बंद की और बोले कि इसे मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं दूंगा भी तो ये नहीं लेगा। पार्वती बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले कि इसको थोड़ा भी कुछ करने का मन नहीं है। पार्वती जी बोले कि मैं समझी नहीं। बोले कि ये बताओ कि प्रकृति ने उसको दो हाथ, दो पांव, दो कान, दो आंख, सब कुछ दिए हैं, किस लिए दिए हैं? इसलिए नहीं कि कुछ तो प्रयत्न करे, थोड़ा प्रयत्न करे, बाकी अब तो किस्मत देगी, थोड़ा तो प्रयत्न करे। पार्वती बोली कि नहीं नहीं, आप बहाना बना रहे हैं, आप ये लच्छेदार दार्शनिक भाषा में हमको उलझा रहे हैं, आप उसे दीजिए। बोले चलो कोई बात नहीं है। अरे भगवान रूप में तो हम कुछ देंगे नहीं, क्योंकि वो फिर उलझ जाएगा, इसलिए हम एक साधारण व्यक्ति हो करके और दानी के रूप में उसको कुछ देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि देखो ऐसा है, मैं उसको दोनों चीज़ दूंगा, भोजन भी दूंगा और धन भी दूंगा। बोले कैसे? तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में उसके सामने गए और सोने की थाली में बहुत बढ़िया बढ़िया खाना रख करके और देते, बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस खाना को खाइए और ये सोने की थाली है, इसको आप अपने हिसाब से समय समय से बेच बेच करके अपनी दरिद्रता दूर कीजिए। आप बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं, बहुत हम देख रहे हैं, बहुत परेशान हैं। पास ही में पोखरा है मंदिर के पास, बहुत प्रेम से आप हाथ पांव धो करके खाना खाइए और सुखी रहिए। और फिर वो चले गए। वो भिखमंगा जो था वो थाली उठाया और सीढ़ियाँ उतरते उतरते गया अपना पोखरे में, हाथ पांव की धो करके बताया है ब्राह्मणों ने, उन्होंने कि हाथ पांव का खाना खाओ। तो वो सीढ़ी पर रख करके और वो हाथ पैर मुंह धोने के लिए थोड़ा सा एक सीढ़ी नीचे उतरा, हाथ पांव धोने लगा। पीछे से एक अंधा व्यक्ति, कोई साधु ही वो भी था, चाहे जो भी होगा, वो भी आचमन करने या जो करने आ रहा था, खटर पटर वो खड़ाऊँ बजाते हुए।
उस भिखमंगा के देखते देखते उसका पैर पड़ा थाली में, थाली उलट करके बहुत तेजी से जा करके और पोखरे में जा गिरी और गहराई में चली गई। दूर खड़े होकर के पार्वती और शिव भगवान दोनों देख रहे थे। भगवान शिव बोले कि देखा तुमने, उसकी किस्मत में होता थाली भी, खाना भी नुकसान होता और थाली भी चली जाती गहराई में। तो पार्वती बोले कि नहीं 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 भगवान, नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको कुछ देना नहीं चाह रहे हैं। बोले क्या करूं, इसके पेट में मैं सोने की ईंट भर दूं तो भी तो इसको कोई फायदा नहीं होगा। बोले कि नहीं नहीं, पेट में मत भरिए, इसको सामने दे दीजिए। बोले ठीक है लो, मैं देता हूँ, यहाँ पर तो भीड़ भाड़ दूंगा, तुम्हारे लोग छीन लेंगे, चलो इसको मैं जो सुनसान में चलता है तो देता हूँ। अब वो वहाँ से ये जो है बेचारा पछताते हुए अपना भिखमंगा जा रहा था। रास्ते में भगवान ने खूब बढ़िया सोने की ईंट बना करके रख दी उसके रास्ते में ही, थोड़ा दूर, जहाँ से आबादी नहीं थी, जहाँ लोग नहीं देख रहे थे। ये उधर गया, जब उसके थोड़ा नज़दीक ही आने वाला था तो उसके दिमाग में आया कि बताओ, मैं दोनों आँख खोल करके चलता हूँ तो भी मुझे कभी कभी ठोकर लग जाती है। वह अंधा सीढ़ियों पर उतर रहा था, नंग अंधा था, फिर भी वो आराम से उतर गया। बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे वो देख चल रहा था। चलो थोड़ा मैं भी प्रयत्न करता हूँ, आँख बंद करके चलता हूँ। और वह आँख बंद किया, चलने लगा, ईंट रास्ते में छूट गई, वो आगे निकल गया। भगवान शिव बोले कि पार्वती से कि देखा तुमने, ले लिया, उसकी किस्मत नहीं है तो नहीं देंगे, दे करके भी नहीं कुछ कर पाएंगे। और इस तरह भगवान और शिव और पार्वती दोनों वहाँ से खैर चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सोने की ईंट आपके रास्ते में पड़ी है, लेकिन आप थोड़ा सा हाथ पांव चलाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना नहीं चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रयत्न करना नहीं चाह रहे हैं। अब आइए मुख्य विषय पर। ये मैं बताऊं कि जिस दिन ये नया संवत्सर शुरू हो रहा है, संवत 2086 बयासी 2082, यानी नया साल जिस दिन शुरू हो रहा है, रविवार के दिन, उसी दिन चंद्रमा जो है शेष 5 ग्रहों के साथ मिल करके और खडग्रही योग बना रहे हैं। खडग्रही मतलब 6 ग्रह का योग बना रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, शनि, राहु, 6 ग्रह एक साथ मिल रहे हैं। एक रासौ यदा जात्वा चत्वारि पंचवाग्रहाः प्लावयन्तीं महीम सर्वा रुधिरेण जलेन वा। या तो जल प्लावित हो जाती है भयंकर तूफान बाढ़ से, या नरसंहार से रक्त रंजित हो जाती है धरती। किन किन राशियों में, जिन राशियों में ये होते हैं और जिन पर इनकी दृष्टि होती है, ध्यान दीजिए। ये मैं भूमि के बारे में बता रहा हूं। तो शनि आदि लेकर के 5 ग्रह तो अस्त हो जाते हैं, सूर्य से अस्त हो जाते हैं। तो मासम शुक्र बुधादित्य, तो शुक्र और बुध तो मान लीजिए कि 15 दिन 10 दिन में आगे पीछे होकर के निकल जाएंगे, अस्त से निकल जाएंगे। चंद्रमा तो 1-2 दिन में ही निकल जाएगा। 3 ग्रह ऐसे निकल गए। बचे कौन कौन? राहु और शनि, राहु और शनि, ये दोनों अस्त हो गए। अब देखिए, अस्त शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? एक तो पड़ रही है वृषभ राशि पर, एक पड़ रही है वृषभ राशि पर जहाँ पर गुरु है, वृषभ राशि में गुरु बैठा है, एक तो उसमें पड़ रही है। फिर शनि की 7वीं दृष्टि कन्या पर। वैसे तो शनि पर 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन विशेष रूप से बता रहा हूँ शनि, तो शनि की दृष्टि कन्या पर और शनि की दृष्टि धनु पर। कन्या पर 7 ग्रहों की दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि कन्या पर पड़ेगी, 5वीं विशेष दृष्टि कन्या पर। अब ये देखिए, ये राशियां हुई पीड़ित। इसके अलावा मीन राशि जिसमें ये बन रहा है खडग्रही योग, तो मीन राशि, ध्यान दें, आपको अगर कुर्म प्रकरण पढ़े होंगे या देख सकते हैं कुर्म प्रकरण, ये बृहद संहिता में भी दिया गया है, भागवत पुराण में भी दिया गया है, देवी भागवत में भी दिया गया है, ये इसका वर्णन दिया गया है कुर्म प्रकरण। तो कुर्म प्रकरण में क्या है
पूर्व प्रकरण में है कि कौन सी नक्षत्र जब ऊपर रहती है तो किस नक्षत्र के आधिपत्य में, उसके ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन सी भूमि जमीन आती है। तो मीन में ये खड़ग्रही जो बन रहा है, तो मीन आएगी, मीन जितने भी दक्षिण पश्चिम के जितने भी देश होंगे वो सब आ जाएंगे। दक्षिण पश्चिम के जितने भी देश होंगे सब आ जाएंगे। क्यों? मीन, मेष, वृष, ये तीनों राशियों के प्रायः 2 राशियों, मीन और मेष और इधर कुंभ, ये 3 राशियां तो विशेष पकड़ में आ रही हैं। तो इस तरह से ये अगर आप देखेंगे तो अपना अगर पूरब से गिनते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये राशियां कहाँ पर रहेंगी। तो ये दक्षिण पश्चिम और कुछ थोड़ा हिस्सा उत्तर का, बहुत कम हिस्सा उत्तर का लिए, ये 45 अक्षांश के पीछे ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये देश इसमें प्रभाव है। अब आइए बता रहा हूँ, ये तो बड़े देश की बात हो गई, उथल पुथल होने वाला है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि 6 और 7 ग्रहों का योग और संबंध ये अत्यंत मुश्किल है। पता नहीं कितने हजार साल बाद ऐसा योग बनता है, पता नहीं। 7 ग्रहों का हो जाएगा ना एक ही, जैसे कन्या राशि पर, तो कन्या राशि पर 6 ग्रहों की तो दृष्टि होगी ही, गुरु की भी दृष्टि मिलाकर 7 ग्रहों की दृष्टि हो जाएगी कन्या पर, और मीन राशि पर 6 ग्रहों का योग हो जाएगा। मंगल उस समय मिथुन राशि में रहेगा। तो ये सब जो है ना बड़े दुर्दिन योग बन रहे हैं। तो अब ये मैं बताया आपको। अब देखिए मैं मुख्य बात बताता हूँ कि हो है क्या। जैसे मैं अपने पीछे उदाहरण बताया, थोड़ा सा प्रयत्न करने से देखिए, जैसे रुद्राभिषेक होता है, बहुत बड़ा उपाय है रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक में तो ये परंपरागत जो शुरू से चला आ रहा है परंपरागत, बस वही करा देते हैं जी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। समय, देश काल, परिस्थिति और ग्रहों की अवस्था को देखते हुए पूजा के विधान में भी परिवर्तन करना पड़ता है। पूजा के भी विधान इसीलिए कहा गया है कि प्रभत्स च निशामुख समीरेषु, कि जब ये सब हवन करते समय पहले चारों ओर इंद्र, जम, वरुण, अग्नि, जहाँ पर आप हवन कर रहे हों या रुद्राभिषेक कर रहे हों या जो भी कर रहे हों, तो वहाँ पर चारों पर अग्नि जला करके, और जो है ना उसको दिग निर्धारण कहते हैं, दिशा निर्धारित कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि आप पवन जलाते हैं, हवा दूसरी रहती है और तुरंत हवा दूसरी बदल जाती है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो जो इंद्र, जम, वरुण, अग्नि की जो जलाते हैं, तो वो पता जाता है कि अस्थायी हवा किधर से किधर जाएगी। यह तो विज्ञान बताता है, लेकिन इसकी तो महत्ता अलग है। इसकी महत्ता अलग है कि इंद्र आसान, जो इसका जो मंत्र पढ़ा जाता है कि इंद्र आसान नेता बृहस्पति दक्षिणा पूर्व एतु सोमः देवसेना नाम अभिभंजती नाम जयंती नाम मरुतो यंत्वग्रम, ये वेद मंत्र है। तो ये इसका ये वैदिक विधान से उनका इंद्र यहाँ पर हैं तो वो क्या करेंगे, यम है, वरुण है, अग्नि है, तो इनका क्या क्या मंत्र है, ये तो अलग अलग चीज़ है। तो ये बता देते हैं। और उसके बाद ये ऐसे मंत्र के स्वर उच्चारण होते हैं और ऐसे पदार्थ पढ़ते हैं कि वो एक गोल 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 वहाँ पर जो है ना कवच जैसा बन जाता है, और आदमी जो है ना वो अभिषेक या हवन करते समय वो कोई विघ्न बाधा उसमें उपस्थित नहीं होती। अब मैं बताता हूँ, देखिए रुद्राभिषेक में जैसे मैं मंत्र बताया, तो उसमें ये इंद्रवारुणी मंत्रों से अभिषेक की शुरुआत और मध्याह्न भी करना चाहिए। शुरुआत और मध्याह्न मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 8 अध्याय होते हैं, उसी से कराते हैं लोग। परंपरागत रूप में लेकर रुद्राष्टाध्यायी बैठ जाएंगे और उसी से लोग कराना शुरू कर देंगे जी। वो तो चलिए ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन 2-2 अध्याय, हर 2 अध्याय के पूर्व इंद्रवारुणी मंत्रों से उसका शुरुआत जो ही 2 समाप्त होता है, फिर वही इंद्रवारुणी मंत्रों से उनका सत्यापन बीच में हर 2-2 अध्याय के बाद इनका उच्चारण, और उनमें आने वाले पदार्थों से उसका अभिषेक कर देते हैं हर 2 अध्याय के पूर्व और बाद में। ये बताया गया है कि कैसे किस काल में कैसे कैसे होना चाहिए। और अभी तो यही होना चाहिए ऐसे समय में, तो यही रुद्राभिषेक होना चाहिए। तो रुद्राभिषेक हो गया। शतचंडी पाठ भी कराते हैं लोग, तो शतचंडी पाठ में भी
100 हो गए तो इसमें अगर आप 10-10 के बांटते हैं तो 10 आते हैं। तो दशांग कहते हैं ना कि चतुष्टय दशांगुलम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो जदन्नेनातिरुहति कहते हैं। ये पुरुष सूक्त में आया है। पुरुष सूक्त में ये वर्णन दिया है कि वो जो ये 10 अंगुल के 10, वैसे तो होता है इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 10 अंगुल में ही पूरी पूरी बड़ा ब्रह्मांड आ गया है, किंतु वो तो खैर वो अलग है। ये 10 अंगों वाले, हर 10 यति पर 10 अंगों वाले हवन को करना चाहिए। 10 अंग होते हैं इसमें, सर्वौषधि और दशांग वगैरह, तो दशांग वही कहते हैं कि उनमें 10 पदार्थ होते हैं। वो मिला करके फिर हवन करके या हवन करते रहिए। जैसे 10 पूरा होगा ना, शतचंडी माने 108, वैसे तो 100 होता है लेकिन 108, तो 8 तो परिपूरक है, 8 को पूरक कहते हैं, 100 पूर्ण है। तो इसके 10-10 के 10 भाग बनते हैं। तो हर 10 पर ज्यों ही 10वां अंश पूरा होता है त्यों ही ये 10 अंगों की आहुति हवन थोड़ी सी की जाती है, फिर 10 पर, फिर 10 पर, इस तरह से। तो ये इस तरह सतचंडी कराई जाती है। माला, जो माला, रुद्राक्ष की माला में क्यों, रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, झूठ मूठ का प्रचार करने से क्या फायदा है। भद्राक्ष की माला लेते हैं तो उसमें आप ये देखिए, उसमें 108 मणियाँ होती है। क्या 108 मणियाँ क्या हैं? 108 मणियाँ क्या हैं? अरे भाई 28 नक्षत्र होती है, जिसमें श्रवण नक्षत्र जो होती है उसका मान नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो है ना सूर्य अस्त और उदय नहीं हो पाता है। श्रवण नक्षत्र में कभी सूर्य उदय और अस्त नहीं हो पाता, इसलिए उसकी गणना होती ही नहीं है व्यवहार में। 27 नक्षत्र बचे, एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 27 नक्षत्र में 108 चरण, वही 108 मणियाँ हैं। अब क्या करते हैं कि वो एक एक मणियाँ पर जो प्रत्येक नक्षत्र हैं उनके मंत्रों से पूजा होती है। इसका विधान मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसकी जो राशि हो, जन्म नक्षत्र जो हो, उस नक्षत्र से प्रथम मणिया उस नक्षत्र से शुरू होती है और उसी की पूजा करते करते फिर 27 नक्षत्रों तक हम जाते हैं, फिर वो पूजा कर देते हैं और वो उस व्यक्ति के लिए वही माला प्रभावी होती है। माला कभी निष्प्रभावी नहीं होती है, किंतु उल्टे सुल्टे माला पहन लेंगे तो क्या प्रभाव करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए जिस व्यक्ति की जो जन्म राशि हो, नक्षत्र हो, तो पहली नक्षत्र की जो है वो मणियाँ पहले नक्षत्र की पूजा करते हैं उसके मंत्रों से, और उसके जन्म के जो नाम है उस नाम के नक्षत्र से पहली मणिया की पूजा करते हैं, और फिर वो अंत में 27 नक्षत्र। तो इस तरह से उस व्यक्ति के लिए वह माला हो जाती है और वो प्रभावी होती है। निश्चित रूप से महंगी माला हो जाएगी, निश्चित रूप से महंगी माला हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी पूजन की सामग्री इतनी महंगी हो जाएगी कि वो माला कम दाम उसका, और उसके पदार्थों की, द्रव्यों की कीमत ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। खैर, लेकिन मैं बताया कि ये छोटे छोटे उपाय हैं। बहुत विघ्न बाधा कष्ट अरिष्ट रोग टोक भय चिंता दुख दारिद्र बड़े बड़े घेर पड़े हैं, बता रहा हूँ, अभी आ रहे हैं। ये भैया देख लीजिए, ये आ रहे हैं, इसमें आप चैतन्य हो जाइए, चैतन्य हो जाइए, मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि बाद में कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई सीधी सी बात है कि व्हाट टू लॉक द स्टेबल यार्ड आफ्टर व्हेन द स्टील इज स्टोलन। भाई पहले ही आप चिंता कीजिए, पहले ही निवारण कर लीजिए। जब सब कुछ बिगड़ जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये विधान आप अवश्य कीजिए और करते ही देखिए कि आपके जीवन में क्या उठान आ रहा है और कैसे भविष्य चमक रहा है, एकाएक कैसे भविष्य उछाल लगा रहा है, आप ये खुद देखिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नए वर्ष की शुरुआत रविवार को हो रही है, 30 मार्च को, रविवार के दिन। तो इसलिए संवत्सर का राजा तो सूर्य हो ही गया। तो इस तरह से जो प्रधान जो राजा का जो स्थान है वो किसको मिला, सूर्य को। और सूर्य में ही ये 5 ग्रह अस्त हो जा रहे हैं, 5 ग्रह सूर्य में ही अस्त हो जा रहे हैं। इसलिए जो तंत्र विधान है, तंत्र विधान के अनुसार सूर्यकणी, इसको सूर्यकणी या सूर्यकेणी भी कहते हैं, पहले सूर्यकेणी भी कहते थे। सूर्यकणी धारण करना बहुत ही लाभकर रहेगा। महंगा तो बहुत पड़ जाएगा, उसकी तो बात मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है।
लेकिन तांत्रिक विधान के अनुसार सूर्यकणी ही ऐसी अवस्था में लाभकर और परम प्रभावी होगी। किंतु इसके अलावा भी और छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं, उनका भी लाभ होते देखा गया है। वैसे ये जो है ना, ये कुछ जो है ना मतलब अप्रसिद्ध आचार्यों और मुनियों द्वारा बताए गए हैं उपाय, किंतु हो सकता है उन्होंने देखा हो इसके प्रभाव को, तो उन्होंने वर्णन कर दिया हो अपने ग्रंथों में, अपने पुस्तकों में, अपनी संहिताओं में, जो भी हो। तो इसका उपाय आप अवश्य करें और ये छोटा सा उपाय करके देखें कि आपके जीवन में कितना बड़ा उछाल आता है, कितना भयंकर उछाल आता है। एकाएक जीवन की सारी जो बाधाएं हैं, जीवन के सारे दुख हैं, सारे क्लेश हैं, बिल्कुल कट जाते हैं। बस थोड़ा सा प्रयत्न, चैतन्यता, थोड़ा चैतन्यता अगर दिखाएं। जैसे मैं कि अपने ऊपर के उदाहरण बताया कि अगर भिखारी आंख बंद ना करता तो सोने की ईंट उसको मिल जाती, या अगर सावधान चैतन्य रहता और पीछे आगे देख करके पोखरे में हाथ पांव धोता तो उसकी सोने की थाल पोखरे में नहीं गई होती। तो वही तरह कि थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करने से ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उछाल आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं बताऊं विशेष रूप से, चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होती चली जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर समापन कर रहा हूं और बता रहा हूं कि आप ये उपाय अवश्य कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए। यदि भविष्य को आप अपने भविष्य को एकाएक बदलना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य एकाएक बदल जाए, तो आप ये प्रयत्न और ये उपाय जरूर कीजिए। प्रत्येक वीडियो में अपना मैं देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, इसमें भी दे रहा हूँ 9889649352। किंतु इस पर सिर्फ समस्या लिखिए, कोई तर्क वितर्क शास्त्रार्थ और ये वाद विवाद न करें। और शुल्क मेरी सबसे ज़्यादा है बाकी पंडित जी लोगों से, इसलिए यदि शुल्क दे सकने में समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, आवश्यकता आपको हो, रुचि रखते हो, तो संपर्क करें, अन्यथा ना करें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं अगले वीडियो के साथ, अगले प्रसंग के साथ, किसी और प्रसंग के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।